मेरी छोटी सी 1947 से जाएंगे तो 1 घंटा काम पड़ जाएगा। अभी 2024 का सुलटा लेते हैं हम। बताइए। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल। ठीक है, 10 सेकंड और फिर प्रेम शुक्ला जी। हाँ जी, हाँ तो हाँ बिल्कुल, मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि ये लोग, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, हमको गाली देने का काम लगातार प्रेम शुक्ला जी की पार्टी करती है, करे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम तो इतना पूछना चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी से, अगर प्रेम शुक्ला जी बताना चाहें पिन पॉइंट 22 प्रतिज्ञाएं अंबेडकर जी की हैं, प्रेम शुक्ला जी ने पढ़ रखी हैं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं। उन 22 प्रतिज्ञाओं को क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है? अंबेडकराइट होने का, अपने आप का इतना बड़ा वो करने वाली पार्टी 22 प्रतिज्ञाओं पर क्या कहती है? अगर आप चाहेंगे तो मैं 22 की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़कर सुना दूंगा, फिर ना इतिहास की जरूरत है ना भूगोल की। नहीं, बड़ा 12 मिनट के बाद 22 प्रतिज्ञा वाला सवाल दोहराइएगा। अभी 2024 को हम समझ लेते हैं। बताइए प्रेम शुक्ला जी, अगर ये एडिट किया गया है, केस क्यों नहीं कर रहे? ये तो चैलेंज दे रहे हैं आपको। और दूसरा सवाल ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर आपकी तरफ से अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें सीधा चैलेंज दिया है, चेतावनी दी है आपको। क्या कहा उन्होंने, एक बार आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। बर्खास्तगी की मांग है, नहीं तो लोग जान देने को तैयार हैं। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, पहले तो पद्मजा जी आपने खुद सिद्ध कर दिया कि किस तरह से क्लिप को काट करके किस तरह से भ्रम फैलाने का कांग्रेस सुनियोजित षड्यंत्र करती है। आपने श्रीमान राजपूत जी ने जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर बहुत बेहतरीन ढंग से आप ही ने दे दिया। दूसरी बात, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे संसद से निकलते समय कहते हैं देश में आग लग जाएगी। वो अपने पत्रकार सम्मेलन में कहते हैं लोगों की जान चली जाएगी, लोग जान दे देंगे। भाई आप पहले ये तो बताइए कि आम्बेडकर जी का अपमान हुआ कहाँ? आम्बेडकर शब्द आप बार बार आम्बेडकर कह रहे हैं, ये कहना अपमान है? किस दृष्टि से अपमान है? आपने तो बहुत अच्छी तरह से बताया कि आम्बेडकर जी का आप 100 बार नाम लीजिए, अमित शाह जी कह रहे मुझे आनंद होगा, तो आम्बेडकर जी का नाम कांग्रेस लेगी तो मुझे आनंद होगा, ये कहने में कांग्रेस को आम्बेडकर जी का अपमान कैसे लग रहा है? और दूसरी तरफ ये भाई, चूंकि राजपूत जी कह रहे हैं कि आम्बेडकर जी की बात कर रहे हो तो 2024 से बात करो। भाई 2024 में आम्बेडकर जी 1956 के बाद तो इस संसार में भौतिक स्वरूप से है नहीं। वो निश्चित तौर पर उनके पुण्याई है, लेकिन भौतिक स्वरूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो है निर्वाण, महान परिनिर्वाण उनका जो है वो 1956 में हो गया 6 दिसंबर के दिन। तो अब जो है अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का किस तरह अपमान किया गया उसकी चर्चा होगी तो 1948 की 47 46 की घटना की चर्चा होगी, 47 की घटना की चर्चा होगी, 49 की घटना की चर्चा होगी, 51 की घटना की चर्चा होगी। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कैसे कहा था कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है जो उसके साय में भी खड़ा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इन सारी बातों की चर्चा होगी। उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, इस वास्तविकता की चर्चा होगी। उनका तैलचित्र नहीं लगाया गया, इस वास्तविकता की चर्चा हो गई। उनके पंचतीर्थों का निर्माण नहीं किया गया, इस वास्तविकता की चर्चा होगी। उनके पार्थिव को आनंद फानन में, उनका दिल्ली में निर्माण हुआ और उनका आनंद फानन में मुंबई उनका पार्थिव किस तरह भेजा गया और किस तरह से भागोजी कीर स्मशान गृह में उनका दाह संस्कार कैसे कांग्रेस ने प्रेशर करके कराया, ये सब। और उन्होंने त्यागपत्र दिया तो उनको त्यागपत्र देने के बाद अपना वक्तव्य संसद में रखने नहीं दिया गया। ये स्वयं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है। नहीं, पर आप केस करेंगे क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अगर सच में कुछ गलती है केस कर दीजिए, नहीं तो ये दिखाएगा कि आप बैकफुट पे। नहीं, विशेषाधिकार हनन वो नहीं, केस करने की जरूरत ही नहीं है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आएगा,
आप संसद की किसी भी कार्रवाई को आप क्लिप काटकर भ्रम फैलाएंगे तो विशेषाधिकार हनन है वो। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, और विशेषाधिकार हनन का सामना क्लिप कटुओं को करना पड़ेगा।